होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर आज आप ये वीडियो देखते हैं तो यकीन मानिए कि आपको दोबारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको पूरा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इसमें समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करो, ताकि जो भी मैं नई नई वीडियोस बनाऊं उनके अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो जो वॉइस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है? यदि सब्जेक्ट कोई क्रिया करता है ऑब्जेक्ट के आधार पर, ऑब्जेक्ट की सहायता से, तो हम उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव वॉइस किसको कहते हैं? जो ऑब्जेक्ट पर अगर क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो हम उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। पहले उन रूल्स को समझ लेते हैं कि जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा, जो टेंस के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी वो सब लगाएंगे। तीसरा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और चौथा, प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे। और पांचवा, बाय के बाद जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उसको बाय के बाद रखेंगे। और बाकी जो रिमेनिंग जो वर्ड्स आ रहे होंगे वो सब रख देंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, रेखा ब्रॉट ए लेटर लास्ट नाइट। तो हमने यहाँ देखा कि सबसे पहले क्या है, जो एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। यहाँ पर रेखा सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, जब पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। तो ऑब्जेक्ट है अ लेटर, तो हमने लिख दिया अ लेटर। उसके बाद है कि प्रॉपर टेंस लगाएंगे, तो हमने यहाँ पर कोई टेंस लगाया। उसके बाद हमने लिखा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, हमने यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। उसके बाद है प्रीपोजिशन बाय का यूज आएगा, तो बाय का यूज किया। उसके बाद है कि सब्जेक्ट को बाय के बाद लिख देंगे। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ, रेखा, रेखा को बाय के बाद लिख देंगे, और जो रिमेनिंग वर्ड्स है वो सेम के सेम लिख देंगे। तो यहाँ पर लास्ट नाइट। इस तरह से ये जो पैसिव बनाया जाता है। अब यहाँ टेंस किस तरह चेंज होगा ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी। अगला देखते हैं कि यदि एक्टिव में जो एज ए सब्जेक्ट में कोई प्रोनाउन आ रहा हो तो हम बाय के बाद उसको सब्जेक्ट को डिक्टो नहीं लिख के क्या करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर आया है आई ब्रॉट ए बुक लास्ट मंथ। तो यहाँ पर हमने क्या करा, सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो लिख देंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। उसके बाद बाय आता है तो बाय लिख देंगे। उसके बाद जो क्या आ रहा है, सब्जेक्ट को हम बाय के बाद लिखते हैं, पर सब्जेक्ट क्या है, एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन का क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पैसिव में मी हो जाता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, बाय मी, और बाकी जो कुछ भी आ रहा हो वो ऐसा कैसा लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस दिए कि एक्टिव में अगर आई आया तो पैसिव में हम उसको मी में कन्वर्ट करेंगे, ही आया तो हम उसको हिम में कन्वर्ट करेंगे, सी आया तो उसको हर में कन्वर्ट करेंगे, दे आया तो उसको देम में कन्वर्ट करेंगे, वी आया तो हम उसको अस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कुछ रूल्स होते हैं। आगे देखते हैं कि जो टेंस में चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ एस या ईएस लगता है, तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट जो ईज एम आर में कन्वर्ट करेंगे। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होगा तो उसको हम ईज एम आर में कन्वर्ट करेंगे, प्लस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही आती है इसमें। आगे देखते हैं, ईज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसको क्या करेंगे हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब तो ईज एम आर प्लस इसके साथ बीइंग लगा देंगे, क्योंकि जहां पर भी आईएनजी आएगा वो बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें हर जगह पे जो पैसिव बनेंगे उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी। अगला देखते हैं, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो इसमें क्या करेंगे हम, हैज हैव बीन कर देंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल टेंस है, तो इसमें क्या करेंगे हम, जो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो लगा देंगे, वाज वर प्लस वी थर्ड आ जाएगा। ऐसे ही वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दे रखा हो तो इसमें क्या आ जाएगा, वाज वर, और जहां पर भी आईएनजी दे रखा होगा वहां पर हम बीइंग लगा देंगे, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा होगा तो क्या करेंगे, हैड बीन कर देंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी तरह अगर मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी तो हम क्या करेंगे, मॉडल के बाद बी लगा देंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मॉडल के बाद हैव दे रखा हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, मॉडल के बाद हैव बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो बच्चों ये एक तरह से टेंस के चेंज है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट सिंपल होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की लगती है प्लस वी थर्ड होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो ईजेएमआर के साथ बीइंग लग जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग जाती है प्लस वी थर्ड हो जाता है। पास्ट सिंपल में क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग जाती है प्लस वी थर्ड हो जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में वास्ट कंटिन्यूअस की वाज वर्ब लग के वर्ब के प्लस आईएनजी को हम बीइंग में कन्वर्ट कर देते हैं और वी थर्ड होता है। पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेड बीइंग लग जाती है और वी थर्ड हो जाता है। मॉडल्स यानी कि फ्यूचर सिंपल हुआ, फ्यूचर सिंपल में क्या करते हैं हम, फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग जाती है यानी कि जो भी मॉडल आ रहा होगा वो प्लस बी लग जाता है और वर्ब वी थर्ड तो आएगा ही। ऐसे ही मॉडल प्लस वर्ब की मॉडल प्लस हैव यानी कि पास्ट, ये क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। फ्यूचर परफेक्ट में क्या आएंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हैव बीन लग जाएगा और प्लस वी थर्ड। तो इस तरह टेंस का चेंज होता है। आगे देखते हैं कि जो एक्टिव होता है उसका वो इस तरह से दिया होगा कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर मेन वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगी, फिर अदर वर्ड होंगे। तो हम क्या करेंगे, जो पैसिव बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, तो पैसिव में क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है वो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस बी थर्ड प्लस बाय लगा के सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो इस तरह ये एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि शी इज वॉशिंग माय क्लोथ्स टुडे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये तो एक्टिव में है तो हमको यहाँ पैसिव में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, माय क्लोथ्स, तो यहाँ लिख दिया माय क्लोथ्स। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर क्या है कि शी इज आ रहा है तो टेंस का चेंज किस में होता है, इज वॉशिंग का क्या हो जाएगा, इज एम आर का किस में चेंज हो जाता है, इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इज एम आर प्लस बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माई क्लॉथ्स क्या है, प्लूरल है, इसके साथ क्या लग जाएगा, इज एम आर में से आर लग जाएगा और बीइंग लग जाएगा क्योंकि आईएनजी फॉर्म आ रही है। उसके बाद वर्ब क्या है, वॉश, वॉश के साथ वी थर्ड आ जाएगा तो वॉश के साथ क्या आ जाएगा, वॉश्ड। फिर आ जाएगा बाय लग जाएगा, बाय लग के क्या आ जाएगा, जो सब्जेक्ट होगा वो ये क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर आ जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ क्या है, टुडे, तो टुडे यहाँ पे आ जाएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं कि रोहित कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट स्टॉपिंग। तो हमने यहाँ देखा कि सबसे पहले हम देखिए इसमें से ढूंढेंगे कि जो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो इंग्लिश लिख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इसको क्या करेंगे, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो यानी कि मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो इसके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो मॉडल क्या है, कैन का कैन ही हो जाएगा, उसके साथ में बी लगा देंगे, स्पीक का क्या हो जाएगा, स्पोकन। अब उसके बाद क्या दे रखा है, बाय, तो बाय लिख देंगे। उसके बाद बाय के बाद क्या है, जो सब्जेक्ट होगा वो आएगा तो यानी कि रोहित आ जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ अदर वर्ड है यानी कि विदाउट स्टॉपिंग। तो इस तरह ये बनाया जाता है। अगला देखेंगे, आई हैव सीन दिस मूवी ट्वाइस अ मंथ। हमने यहाँ देखा कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दिस मूवी, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, दिस मूवी आ गया। उसके बाद हैव सीन यानी कि हैव सीन आ रहा है तो हैव सीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैव बी मतलब हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो दिस मूवी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज या हैव में से क्या आएगा, हैज आएगा। तो दिस मूवी हैज बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, उसके बाद बाय लगेगा तो बाय। उसके बाद आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। उसके बाद जो बचा हुआ है क्या है, ट्वाइस अ मंथ। तो इस तरह इसको लिख दिया जाता है। अगला देखते हैं, आई टीच इंग्लिश इन होम स्टडी इंडिया। तो हमने यहाँ देखा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो इंग्लिश को लिख देंगे हम यहाँ पर। उसके बाद हमने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इसको किसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आता है, मतलब अगर पर आई तो क्या है, प्लूरल में आता है तो इसलिए हम यहाँ पे एस या एस नहीं लगाएंगे। तो हमने क्या लिखा कि सबसे पहले इंग्लिश लिखा ऑब्जेक्ट में। उसके बाद आई के जो ये टीच क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो इंग्लिश के साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट होगी तो टॉट लिख दिया।
उसके बाद लिखेंगे बाय, तो बाय लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, आई भी क्या है एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन है तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा, तो आई का क्या हो जाता है मी। उसके बाद जो बचा हुआ है क्या है इन होम स्टडी इंडिया, तो इन होम स्टडी इंडिया। ऐसे कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो अपने बाद बाय को नहीं लेती है ना, तो हम क्या करेंगे उनके साथ बल्कि और कोई प्रिपोजिशन लेती है। जैसे मैरी, मैरी के बाद टू आता है, नो, नो के बाद टू आता है, मैरी मतलब शादी, टू मतलब जानना। ऐसे सेटिस्फाइड विद लेता है, प्लीज विद लेता है, थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग का मतलब क्या होता है भीड़ होती है, तो थ्रॉन्ग भी अपने साथ विद लेता है। एनगल्फ, एनगल्फ का मतलब क्या होता है मतलब घेरना, तो उसके साथ इन आता है। सर्टेन के साथ इन आता है, इंटरेस्ट के साथ इन आता है, ऐसे ही सरप्राइज, वंडर, इनके साथ एट आता है। एस्टोनिश, एस्टोनिश क्या होता है ये भी एक तरह से आश्चर्य ही होता है, तो इनके साथ क्या होता है एट आता है। तो जहां पे भी ये वर्ड आएंगे उनके साथ हम बाय, उनके बाद हम बाय नहीं लगा के कुछ और ये जो प्रिपोजिशन इसमें दे रखी है उस तरह की प्रिपोजिशन लगाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अभिषेक मैरिड ऐश्वर्या इन 2007, तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे ऑब्जेक्ट, ये तो है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं ऑब्जेक्ट, तो यहाँ लिख दिया ऑब्जेक्ट ऐश्वर्या। अब उसके बाद ये क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ ऐश्वर्या के साथ क्या लगेगा वाज आ जाएगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या हुई मैरिड हुई, मैरिड के बाद हम बाय लगाते हैं, पर मैरिड के पर ये क्या है मैरिड अपने बाद बाय लेता नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि कुछ कुछ मैरिड क्या लेता है अपने साथ टू लेता है, तो हम यहाँ बाय न लगा के क्या लगा देंगे टू लगा देंगे। उसके बाद लिख देंगे अभिषेक, जो सब्जेक्ट है वो अभिषेक आ जाएगा, उसके बाद जो बचा हुआ है इन 2007, तो ये इस तरह बनाए जाते हैं। अगला देखते हैं एवरीवन नोज गांधी जी इन इंडिया, तो हमने यहाँ देखा कि इसमें क्या है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हुआ गांधी जी। उसके बाद ये क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लग रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो गांधी जी क्या है सिंगुलर है, उसके उनके साथ क्या आ जाएगा इज आ जाएगा। उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी नो की नॉन आ जाएगी। अब नॉन भी नो भी क्या लेता है अपने साथ टू लेता है, तो बाई न लिख के इसके साथ क्या क्या आ जाएगा नॉन टू, उसके बाद आ जाएगा जो एवरीवन इन इंडिया। अगला लेते हैं ऑल सॉन्ग्स इंटरेस्ट मी वेरी मच, तो हमने यहाँ देखा कि ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब, ये क्या है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट में क्या है मी, तो ये आगे आगे क्या बन जाएगा सब्जेक्ट में आई, तो यहाँ लिखा आई। उसके बाद हमने देखा ये क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो किसमें कन्वर्ट होगी इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो हम लिखेंगे आई के साथ क्या आता है एम आता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी इंटरेस्ट की क्या हो जाएगी इंटरेस्टेड। उसके बाद क्या आ जाएगा इंटरेस्टेड के साथ जो बाय आता है, पर इंटरेस्ट के साथ तो बाय आता नहीं है, इंटरेस्ट के साथ क्या आता है इन आता है, तो हम क्या लिख देंगे आई एम इंटरेस्टेड इन। उसके बाद लगा देंगे सब्जेक्ट क्या है ओल्ड सॉन्ग्स, फिर उसके बाद जो बचा हुआ है वो क्या आ जाएगा वेरी मच। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वो है जिनको आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये कौन कौन से वर्ड्स लेते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि इनके बाद अगर कहीं भी एग्जाम में अधिकतर इनके बाद बाय लगा के दे दिया जाता है, तो वहीं पे सोच लेना कि यहीं पे एरर है, बहुत सारे बच्चे उसको सही करके आ जाते हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे बाय लगेगा, और ये जो वर्ड्स आ रहे हैं इनके बाद हमेशा जो प्रिपोजिशन इनके साथ दी है वही लगेगी। तो हम आगे देखते हैं। अब अगला रूल देखते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दे रखे हो तो फिर उसका पैसिव किस तरह बनाएंगे। अगर दो ऑब्जेक्ट दे रखे हो तो हम क्या करेंगे किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आगे ला सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं ही हैज गिवन मी अ कार ऑन माय बर्थडे, हमने देखा कि ये तो ही तो है सब्जेक्ट, हैज गिवन क्या है वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है मी और ए कार, तो दो दो ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है ए कार भी ऑब्जेक्ट है। अब अगर हम मी को आगे लाके बनाते हैं और एक बार ए कार को आगे लाके बनाते हैं, तो मैं दोनों टाइप से ही समझा रही हूँ। पहला हम लिखेंगे मी को आगे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा ये ऑब्जेक्टिव केस में, आगे आके सब्जेक्टिव केस में क्या बन जाएगा आई बन जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या दे रखा है हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ क्या आ जाएगा आई के साथ आ जाएगा हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। उसके बाद लिखना है जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे ए कार, उसके बाद लिखेंगे बाय, उसके बाद ही प्रोनाउन है, प्रोनाउन यहाँ जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट के उसमें हिम में। उसके बाद जो बचा हुआ है ऑन माई बर्थडे।
अगला देखते हैं, अगर हम ए कार को आगे लाते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे ए कार, उसके बाद लिखेंगे कि यहाँ क्या है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ए कार के साथ क्या आएगा, हैज बीन आ जाएगा। तो हमने लिखा ए कार हैज बीन गिवन। उसके बाद लिखेंगे जो प्रोनाउन लिखना है, यानी कि मी आ रहा है, तो प्रोनाउन को हमेशा टू के साथ लिखा जाता है, तो टू मी। उसके बाद लिखेंगे बाय, ही इधर आके क्या बन जाएगा, हिम, और यहाँ आ जाएगा ऑन माई बर्थडे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि आई एम टीचिंग यू इंग्लिश इन होम स्टडी इंडिया। तो हमने यहाँ देखा कि आई तो है सब्जेक्ट, एम है हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब, उसके बाद यू ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यू और इंग्लिश दोनों दो ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, एक बार यू को आगे लाके बनाएंगे, एक बार इंग्लिश को आगे लाके बनाएंगे। तो अगर आप किसी भी को भी आगे लाके बना सकते हैं, दोनों ही सही माने जाते हैं। तो पहले हम यू को आगे लाते हैं, तो यू आगे आया, यहाँ दे रखा है एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यू के साथ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, और बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म डॉट आ जाएगी। उसके बाद इंग्लिश बचा, तो इंग्लिश को यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद बाय करके आई यहाँ आके क्या बन जाएगा, मी में, और इन होम स्टडी इंडिया। अब अगर इंग्लिश को आगे लाते हैं, तो सबसे पहले हम इंग्लिश को आगे लाएंगे, उसके बाद ये यहाँ क्या है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दे रखा है, ये किसमें कन्वर्ट होता है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब इंग्लिश के साथ क्या लिखेगा, इज आएगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म डॉट आ गई। उसके बाद अब हमें लिखना है ये वाला प्रोनाउन, तो ये वाला प्रोनाउन किस तरह लिखता है, टू लिख के लिख देंगे, टू यू, और बाय लिख के लिख देंगे आई, इधर जाके ऑब्जेक्टिव केस में मी बन जाएगा, इन होम स्टडी इंडिया। अब ये अगला रूल देखते हैं कि एक्टिव का सब्जेक्ट, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन जो अननेसेसरी होते हैं, मतलब उनकी कोई जरूरत नहीं होती, उनको पैसिव में लिखने की जरूरत नहीं थी, मतलब बाय के बाद उनको लिखना जरूरी नहीं होता। तो ऐसे सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, पीपल, ऑल, अ बॉय, अ गर्ल, अ मैन, वन, पुलिस, डॉक्टर। जो इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं उनको हमें बाय के बाद लिखना जरूरी नहीं होता। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि समवन हैज स्टोलन माय पर्स फ्रॉम हियर। हमने यहाँ देखा कि ये तो है सब्जेक्ट, हैज है हेल्पिंग वर्ब, स्टोलन है मेन वर्ब, उसके बाद माय पर्स है ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आगे लेंगे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आगे लिया तो क्या होगा, माय पर्स। उसके बाद यहाँ क्या क्या दे रखा है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हैज बीन प्लस वर्ब की, हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे माय पर्स क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आ जाएगा हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन। अब उसके बाद बाय लगा के लिखते हैं, तो बाय लगा के समवन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे वर्ड्स को हम अवॉइड कर देते हैं। तो बाय लिख के समवन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे फ्रॉम हियर। अगला देखते हैं, द पुलिस हैज अरेस्टेड बाबा रामपाल। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले ये तो क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है मेन वर्ब, उसके बाद ये क्या है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, बाबा रामपाल, तो लिखा हमने बाबा रामपाल। उसके बाद ये क्या है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो इसको किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो बाबा रामपाल क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के बाद लिखेंगे हैज बीन अरेस्टेड। उसके बाद बाय द पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि अरेस्ट कौन करता है, पुलिस लिखती है। तो इन ऐसे वर्ड्स को अननेसेसरी लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हम यहाँ पर बाय लिख के द पुलिस नहीं लिखेंगे। अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दो तरह से बनते हैं, या तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या फिर डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होंगे। तो पहला हम देखते हैं कि डब्ल्यूएच वर्ड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह एक्टिव से पैसिव में किस तरह कन्वर्ट होते हैं। तो पहला देखते हैं, एग्जाम्पल है हैव यू सीन दिस मूवी। हमने देखा कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इनको किस तरह बनाएंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब ही लिख देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करेगी, ऑब्जेक्ट पे। तो ये ऑब्जेक्ट देखेंगे क्या है, दिस मूवी। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस मूवी के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, और साथ में देखेंगे कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है। हमने देखा कि हैज हैव या वर्ब की थर्ड फॉर्म में वो किसमें कन्वर्ट होगी, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, है ना। तो हमने यहाँ लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर आके क्या बनेगा, दिस मूवी के अकॉर्डिंग इसमें से क्या आएगा, हैज आ जाएगा, हैज, फिर लिखेंगे दिस मूवी, उसके बाद बीन,
उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन आ जाएगी, उसके बाद बाय यू इधर आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि कैन ही सॉल्व द पजल इन ए मिनट। तो हम यहाँ देखेंगे कि कैन ये भी हेल्पिंग वर्ब है और साथ में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यानी कि ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम यहाँ देखेंगे कि कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो यानी कि मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वो किसमें कन्वर्ट होगी, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हम यहाँ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो हम यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, पर हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करेगी, ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या है, द पजल, तो हमने यहाँ लिखेंगे द पजल। द पजल के लिए क्या आ जाएगा, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम यहाँ पे कैन लिख देंगे, द पजल, उसके बाद क्या आ जाएगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व हो जाएगी। बाय लगा के लिख देंगे, ही क्या है, प्रोनाउन है, इधर जाके ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस में ही क्या हो जाएगा, हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी जो बचा हुआ है क्या है, इन अ मिनट। तो ऐसे कैसे लिख देंगे। अगला देखते हैं, डू यू टेक कॉफी एवरी डे। तो हमने यहाँ देखा, यहाँ पे भी डू से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगी ऑब्जेक्ट पे, कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ है कॉफी, तो हम लिखेंगे कॉफी। कॉफी डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हम लिखेंगे कॉफी। कॉफी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो उसके लिए इज एम आर में से क्या लगेगा, इज लगेगा, तो हम लिखेंगे इज कॉफी। उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, टेक का क्या हो जाएगा, टेकन। उसके बाद बाय लग जाएगा, बाय लगने के बाद यू किसमें हो जाएगा, यू योर यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, और फिर एवरीडे जो बचा हुआ है वो लिख दिया जाता है। अगला देखेंगे, डिड ही कंज्यूम वाइन लास्ट नाइट। ये डिड से स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यानी कि ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये तो है डिड, तो है हेल्पिंग वर्ब, ये है सब्जेक्ट, कंज्यूम क्या है वर्ब, और जो वाइन है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे सबसे पहले वाइन। वाइन के लिए क्या आ जाएगा, वाज वर्ब में क्या आ जाएगा, वाज, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वाज वाइन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कंज्यूम का क्या हो जाएगा, कंज्यूम्ड। उसके बाद बाय लगा के ही का यहाँ हो जाएगा हिम, और यहाँ पे लिख देंगे लास्ट नाइट। तो इस तरह ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब अगला देखते हैं कि WH वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं उनका पैसिव किस तरह बनाया जाता है। तो जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद कुछ कोई और सेंटेंस दे दिया, कुछ और वर्ड्स आ जाते हैं। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, और जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है, और बाकी बाय लगा के जो पहले वाले रूल है वो सब फॉलो होते हैं। तो बस यहाँ पर हम सबसे पहले WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब ये दोनों में सेम रहती है, उसके बाद वाला रूल जो एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं सेम का सेम लगा दिया जाता है। हम जैसे एग्जांपल में देखते हैं, व्हेन विल यू रिटर्न माय बुक। तो हमने देखा कि यहाँ WH वर्ड वाले सेंटेंस है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कि जो पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले WH वर्ड ही आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ ऑब्जेक्ट ये तो है WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब ये है सब्जेक्ट, ये है मेन वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। हमने देखा कि यह क्या है, ऑब्जेक्ट, और इसके साथ ही हेल्पिंग वर्ब देखिए कि विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, यानी कि मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे WH वर्ड सबसे पहले, तो वैन आ जाएगा, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करेगी, ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या है, माई बुक। माई बुक क्या है, सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे तो क्या आता है, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में लिखेंगे विल, उसके बाद माई बुक, उसके बाद जो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, उसके बाद बाय लगा के क्या लिख देंगे, ये यू यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर जो WH वर्ड है वो यहाँ पर तो वैन है, अगर यहाँ पर WH वर्ड हु आ रहा हो तो हम जो पैसिव में बनाएंगे तो उसको बाय हुम कर देते हैं। जैसे जो पैसिव बनाएंगे तो हु का बाय हुम कर दिया जाता है, जैसे हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम वैन का तो वैन लिखते हैं, ऐसे कोई वाट आता है तो वाट लिखते हैं, ऐसे कोई और WH वर्ड आता है तो सेम के सेम लिख दिया जाता है। पर हु के केस में कुछ अलग रूल होते हैं, हु अगर आएगा तो उसका बाय हुम कर दिया जाता है, जैसे हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हम यहाँ लिखेंगे हु का क्या लिख देंगे, बाय हुम कर देंगे। यहाँ पर कैन यानी कि मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो वो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी।
यहाँ पर WH वर्ड तो लिख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर कैन प्लस कैन लिख दिया। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है क्वेश्चन, तो दिस क्वेश्चन क्या है सिंगुलर है, पर यहाँ तो सिंगुलर प्लूरल के लिए दोनों के लिए सेम ही होता है, तो हम क्या करेंगे ये लिख दिया। उसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो हम कैन तो यहाँ लिख ही दिया था, उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व का क्या हो जाएगा सॉल्व। अगला देखते हैं कि हु इज कॉलिंग यू आउटसाइड, तो हमने यहाँ देखा यू आ रहा है, तो यू को किस हु आ रहा है, तो हु को किस में कन्वर्ट करेंगे बाय हुम में, तो सबसे पहले लिखेंगे बाय हुम। उसके बाद यहाँ क्या आ रहा है यू क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखेंगे हम कि ईजेमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा ईजेमार प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो हम यहाँ लिखेंगे यू के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, यू के लिए आती है आर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर आर यू, उसके बाद लिखेंगे बीइंग, उसके बाद कॉल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी कॉल्ड, उसके बाद लिखेंगे आउटसाइड। तो इस तरह ये बनाए जाते हैं। अब अगला देखते हैं कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कि ऐसे सेंटेंस जो एडवाइस ऑर्डर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड इन सब का भाव लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इनकी पहचान क्या होगी कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, तो हम कैसे पहचान करेंगे इंग्लिश में, तो या तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, या फिर डोंट से स्टार्ट होंगे, या फिर प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होंगे, या फिर लेट से स्टार्ट होंगे। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो क्या होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में कुछ रूल्स होते हैं उनको देखते हैं, कि अगर जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया हो, तो हम ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो उसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो अदर वर्ड्स आते हैं वो लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल लिया राइट ए लेटर इमीडिएटली, तो हमने यहाँ देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि ये क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस तो इसको कैसे बनाएंगे, लेट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है अ लेटर, तो हमने लिखा अ लेटर, उसके बाद बी लगाया बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फ्राइट का क्या हो जाएगा रिटर्न, उसके बाद अदर वर्ड्स जो भी आ रहा हो वो आ जाएगा, तो यहाँ क्या है इमीडिएटली, तो ये इमीडिएटली। अगला देखते हैं ओपन द डोर, ये भी क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इसको भी कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लेट आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है द डोर, तो द डोर लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन का क्या है ओपन, और उसके बाद कुछ वर्ड होते तो लिख देते, यहाँ पर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखा। अगला देखते हैं कि स्विच ऑफ द लाइट्स, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये भी क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो हमने यहाँ देखा कि सबसे पहले लेट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है द लाइट्स, तो द लाइट्स लिख दिया, उसके बाद आएगा बी, तो बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो स्विच का क्या हो जाएगा स्विच्ड, स्विच्ड ऑफ, उसके बाद अदर वर्ड्स जो भी आ रहे हो तो वो आ जाते हैं, पर यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। अगला देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो हम क्या करते हैं यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर फॉरबिडन, और उसके बाद टू लगा के रिमेनिंग वर्ड्स लिख देते हैं। जैसे गेट आउट ऑफ माई रूम, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे यू आर ऑर्डर्ड, फिर उसके बाद टू लगा देंगे टू, और डायरेक्ट ये लिख देंगे गेट आउट ऑफ माई रूम। अगला देखते हैं वर्क हार्ड इन लाइफ, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे कि ये क्या है एडवाइस की तरह लग रहा है, तो हम लिखेंगे यू आर एडवाइस टू लगा देंगे, उसके बाद लिखेंगे वर्क हार्ड इन लाइफ। अब आते हैं कि कुछ जो पैसिव में कुछ एक्टिव में अगर इस तरह के वर्ड्स आते हैं जैसे प्लीज काइंडली डोंट, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं वो अननेसेसरी वर्ड्स होते हैं, तो इनको हम क्या करते हैं पैसिव बनाते वक्त हटा देते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं प्लीज सिट डाउन, तो यहाँ पर प्लीज आया तो हम क्या लिखेंगे कि ये रिक्वेस्ट की है कि भाई आप बैठ जाओ, तो यहाँ लिखेंगे वही पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, फिर उसके बाद टू लगाया, उसके बाद प्लीज जैसे अननेसेसरी वर्ड है तो इसको हटा दिया, डायरेक्ट लिख देंगे सिट डाउन। अगला देखते हैं कि डोंट टॉक इन द क्लास, हमने यहाँ लिखा कि मना करने का भाव आ रहा है डोंट का, तो हम यहाँ फॉरबिड लिख देंगे, तो यू आर फॉरबिडन, उसके बाद लिखेंगे टू, तो टू, उसके बाद लिखेंगे जो रिमेनिंग वर्ड्स, तो डोंट को हटा दिया जाता है, उसके बाद लिखेंगे टॉक इन द क्लास, तो इस तरह ये बनाए जाते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। थैंक यू। अगले वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगी कुछ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।